सादर रसूल साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करेंगे। कानूनी मामला है, अदालत ने एक मामले का नोटिस ले रखा है, उसके बावजूद पार्लियामान में हम देखते हैं कि ना सिर्फ उस पर बिल पास होता है, कानूनी उसे शक्ल दी जाती है, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाता है। अब आके इस पॉइंट पर इस बिल की क्या हैसियत होगी? क्या अदालती हुक्म को जो है वो नज़रअंदाज करके ये बिल जो है इम्प्लीमेंट होगा? देखिए, दो तीन बातें हैं। सबसे पहले कानून की दो बातें कर ली जाएं और उसके बाद इसके ऊपर एक जुमला आपकी इजाज़त से मैं सियासत पे भी कहना चाहूँगा। जी। कानून के अंदर माजी में पाकिस्तान के अंदर ये नज़ीर थी, जिसको एतजाज़ एसेंस केस कहते हैं, 1989 सुप्रीम कोर्ट पेज 61, जिसके अंदर ये कहा जाता था कि जब कोई कानून पास हो जाए तो अदालत उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। ये कह सकती है कि ये कानून गैर आइनी है, लेकिन जितनी देर वो कानून फील्ड में मौजूद रहेगा उसको सस्पेंड नहीं कर सकती, उसका ऑपरेशन सस्पेंड नहीं कर सकती। जो एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशंस होती हैं जो पार्लियामान से पास नहीं होती, उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। कि अदालत ने कि एफबीआर ने कहा कि टैक्स 2% इंक्रीज कर देंगे, अदालत ने सस्पेंड कर दिया, कुछ मुकदमा सुना, फिर स्ट्राइक डाउन कर दी नोटिफिकेशन। कानून को सस्पेंड नहीं किया जाता, या स्ट्राइक डाउन किया जाता है, या जब तक स्ट्राइक डाउन नहीं होता वो अपहोल्ड होता है। इस प्रिंसिपल से सुप्रीम कोर्ट ने डिविएट किया इस दफ़ा इस केस के अंदर, और कहा कि जिस लम्हे ये कानून असल में पास होके वाकई बुक्स के ऊपर आ जाएगा, नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफाई हो जाएगा गजट के अंदर, जी। उस लम्हे से सुप्रीम कोर्ट की कानून बन जाने के साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की पावर भी कर्टेल हो जाएगी, बेंच मेकिंग पावर भी कर्टेल हो जाएगी, और ज़्यादा ज़रूरी बात, एक अपील की पावर भी दे दी जाएगी, दीगर भी बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे हम एतजाज़ एसेंस प्रिंसिपल से डिविएट कर रहे हैं, ये एक स्पेशल सर्कमस्टांस है, और हम कहते हैं कि अगर ये कानून पास भी कर दे, सुप्रीम कोर्ट रोक तो नहीं सकती पार्लियामान को काम करने से। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकती कि पार्लियामान किसी चीज़ पे वोट ना करे, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान की कार्रवाई नहीं रोक सकती, वो इंडिपेंडेंट है आइन में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पार्लियामान अपना पूरा काम भी कर ले तो इसके नीचे ऑपरेशन नहीं होगा। दूसरा कानून का प्रिंसिपल जो इसमें बड़ा ज़रूरी है, अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को आपने अनडू करना है पार्लियामेंट ने, तो वो सिंपल लेजिस्लेशन से नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स के अंदर बात भी हो चुकी है। सिंपल लेजिस्लेशन बड़ी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अनडू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खास तौर पे ये वाला, जहां पे 90 डे का पीरियड है, इम्प्लीमेंटेशन की बात है, अगर पार्लियामेंट अनडू करना चाहती है तो 2/3 मेजॉरिटी से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कर सकती है। ठीक हो गया। अब मैं एक जुमला आपकी इजाजत से सियासत पे कहना चाहता हूं। ये तो तमाम, मैं तो बल्कि अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे जो सुनने वाले हैं, इनको मैंने हालांकि कानून की, आइन की कोई शिक नहीं बोली, लेकिन उनको ज़्यादा इंटरेस्ट इस बात में नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या अनडू कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, एतजाज़ एसेंस प्रिंसिपल क्या था, 1989 सुप्रीम कोर्ट पेज 61 में क्या लिखा है, उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे। ये तो हम चंद बुकला हजरात की बहस है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आइन कहता है इलेक्शन करना चाहिए 90 दिन में, अवाम कहती है तमाम पोल्स में इलेक्शन करना चाहिए 90 दिन में, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कहता है इलेक्शन करना चाहिए 90 दिन के अंदर। अब पार्लियामान के चंद लोग जो 70-75% अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते, जो पोल्स में कह रही इलेक्शन करना चाहिए, जो आइन की नुमाइंदगी नहीं करते, जो पार्लियामान की रिवायात की नुमाइंदगी नहीं करते, जो सुप्रीम कोर्ट के मतन फैसले के मतन की नुमाइंदगी नहीं करते, वो चंद अशखास, ख्वाह वो 342 ही क्यों ना हो, वो इकट्ठे मिलकर कैसे फैसला कर सकते हैं कि हम 23 करोड़ लोगों की, आवाम की बात नहीं मानेंगे और आइन की शिक नहीं मानेंगे। वो आइन जिसको आपने, मैंने, हर बंदे ने अपहोल्ड करने का ओथ लिया है। मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त कानून की बहस कम और जमहूरियत और हमारी रिवायात की बहस ज्यादा।